वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी, प्रमोदे काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य निप्रतिम निभाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण, श्री युगल सरकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब एकत्रित हुए हैं श्री 42 लीला जी की चर्चा श्रवण हेतु। पिछली कथा में हम सब ने द्वितीय लीला श्री वैद ज्ञान लीला तक, जिसमें एक वैद किस प्रकार ज्ञान दे रहा है और औषधि बता रहा है भव रोग की, वहां तक हमने श्रवण किया। आज तृतीय लीला श्री मन शिक्षा लीला, बहुत विशेष लीला है और वस्तुतः रास मंडल में सेवा कुंज में जब रसिक जन मिलते हैं, जब रसिकों की संगोष्ठी होती है हमारे वृंदावन में जब कभी, तो रसिकों के अगर 42 लीला से कोई भाव चर्चा योग्य होते हैं तो दो ही हैं, एक मन शिक्षा लीला और एक सिद्धांत विचार लीला। ये दो लीला जो है चर्चा विशेष होती ही होती है जब रसिक जब मिलते हैं 42 लीला की चर्चा हेतु, तो बहुत विशेष है। और यहाँ पे मन को शिक्षा दी जा रही है। हम व्यक्ति के तन को शिक्षित कर लें पर उसके मन को शिक्षित करें तो कोई जब तन को शिक्षित कर लें पर अगर मन शिक्षित ना हो तो व्यक्ति जो है अशिक्षित ही बोला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई शेर है, ठीक है, उस शेर को हम कूदना फांदना सिखा दें, सर्कस वाला चीजें उसे शिक्षित कर दें बाहरी रूप से, पर आंतरिक जो उसकी प्रवृत्ति है शिकार करने की वो नहीं छूटेगी। इसी प्रकार कोई
बहुत गंदे विचार का व्यक्ति है, जिसके जो कुकर्मी है, उसको हम बाहरी चीज़ों से शिक्षित कर दें कि देखो खाने-पीने का ढंग ये होता है, उठने-बैठने का ढंग ये होता है। पर जो उसके विचार हैं वो शिक्षित नहीं है, तो वो अशिक्षित ही कहलाएगा। यद्यपि उसके आचरण शिक्षित वाले हो सकते हैं, पर उसकी जो क्रियाएँ होंगी वो एक अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही प्रदर्शित करने वाली क्रियाओं से ही मेल खाएँगी। इसलिए हम सबसे पहले अपने मन को शिक्षित करें। हम मन को शिक्षित करेंगे, तो हमारे विचार शिक्षित होंगे। विचार शिक्षित होंगे, तो हमारे जो संकल्प बन रहे हैं, वो संकल्प शिक्षित होंगे और जहाँ हमारे संकल्प शिक्षित हो जाएँगे, तहाँ हमारे सारे कर्म धर्मयुक्त हो जाएँगे और जहाँ धर्मयुक्त कर्म हो जाएँगे, तहाँ वो धर्मयुक्त कर्म ही भक्ति हो जाएँगे। तो हम पल-पल भक्ति में रत रहेंगे। सबसे पहले ध्रुवदास जी इस लीला के प्रारंभ में बहुत सुंदर पद से प्रारंभ कर रहे हैं। रे मन श्री हरिवंश भजो, जो चाहत विश्राम, जेहि रस बस ब्रज सुंदरिनो, छाड़ी दिए सुख धाम। अपने मन को शिक्षित करते समय सबसे पहली शिक्षा अपने मन को क्या कह रहे हैं? रे मन, ये मेरे मन तू दौर से सुन जो मैं तुझसे बोलने जा रहा हूँ। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। मन तो हमेशा विश्राम की ही तलाश करेगा, विश्राम की ही माँग करेगा। हम जो कुछ करते हैं तृप्त होने के लिए करते हैं। सबने उस दिन सबने सुना था, जो क्रिया हम करते हैं वो तृप्त होने के लिए करते हैं, पर वो हमें तृप्त नहीं करती, वो अलग बात है। पर हम चाहते तो यही है कि वो हमको तृप्त कर दें। अभिलाषा हमारी यही होती है कि वो क्रिया हमको तृप्त कर दे, पर तृप्त नहीं करती। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मन, हे मन, तू हर चीज करता है तृप्ति के लिए, मतलब तू विश्राम चाहता है। मन विश्राम चाहता है, बड़ा चंचल मन है और चंचल व्यक्ति विश्राम चाहता है। तो भाई तू बड़ा चंचल है, तुझे विश्राम चाहिए, तो रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। अगर तुझे विश्राम चाहिए तो श्री हरिवंश का भजन कर। ये 4 अक्षर के जो नाम है, ये 4 अक्षर जो जिनमें ये 4 द्वार जिनके अंदर प्रेम समाया हुआ है, 4 अक्षर का जो मंत्र है हरिवंश नाम, इनका तुम भजन कर। जो चाहत विश्राम और जेहि रस बस ब्रज सुंदरिनो, छाड़ दिए सुख धाम। और इस रस का आश्रय लेने के बाद, इस रस में बसने के बाद, ब्रज सुंदरियां गोपांगनाओं का आश्रय लेके कह रहे हैं, छाड़ दिए सुख धाम। जो कहते हैं कि जो गोपियां थी बड़े धनवान हैं, उनके जो पति हैं गोप आदि बड़े धनवान हैं, खूब कोई कमी नहीं है उनके घर में किसी चीज की, पर फिर भी जहाँ एक बार वंशी बजती थी श्री कृष्ण की। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मगन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रव, ग्रह पति बंधु सबको बिसारे। तो कह रहे हैं जिस रस, जो मुरली है, जो बंशी है, जो वेणु है, महाप्रभु हैं, उन उन वेणु का जो रस है, उस वेणु के रस का श्रवण करते ही यही रस बस बस सुंदरिनो, छाड़ दिए सुख धाम। जिस रस का आश्रय लेने के बाद ब्रज के गोपियों ने हर प्रकार के अपने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, सोचा भी नहीं त्यागने से पहले। वस्तुतः हम लोग किसी चीज के प्रति वैराग्य करते हैं तो क्या उसकी स्टेजेस होती हैं वैराग्य करने की, है ना। पहले हम उसके प्रति शिक्षित होते हैं कि ये सत्य है कि ये असत है, फिर सोचते हैं ये त्याग करने योग्य है कि नहीं है, फिर सोचते हैं अगर मैंने इसका त्याग किया तो क्या क्या हो सकता है त्याग करने पर। उसके बाद सारी चीजें टिक 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 होती है, हमारे अनुकूल होती हैं, उसके बाद कहीं जाकर के हम उसका त्याग करते हैं, फिर हमको वैराग्य आता है। परंतु यहाँ पे तो ऐसी बात है कि वंशी का तान सुनते ही ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो सत है असत है क्या है,
है। आई ब्रज नारी सुरत वंशी जब ग्रह पति बंधु विसारे, हर प्रकार के बंधनों का त्याग करके, चाहे वो सत बंधन चाहे असत बंधन था, हर प्रकार के बंधनों का त्याग करके गोपाल ने एक तान जहां श्री कृष्ण ने मुरली की बजाई, तहां उनके पीछे पीछे भागी दौड़ी चली जा रही है। ये है प्रेम का संगीत। जहां एक प्रेम की पुकार आती है तो प्रेमी नहीं किसी बंधन का नहीं इंतजार करता, वो सारे बंधनों को उसी क्षण विचार भी नहीं करता कि ये बंधन भी है। तो कह रहे हैं कि रमन, मैं तुझे सबसे पहली शिक्षा ये देता हूं कि तू श्री हरिवंश का भजन कर। आगे कह रहे हैं, निगम नीर मिलिए भयो, भजन दुद्ध संश्वेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हित। जो भक्ति का विशुद्धतम स्वरूप था वो बड़ा संक्रमित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति में कर्मकांड आ गया, भक्ति में आचार विचार आ गए, भक्ति में सकामता आ गई, है ना। कुछ लोग सकाम भाव से कोई संकल्प कर रहे हो, कह रहे हम तो भक्त हैं भाई। भगवान, तुमने भक्ति योग पढ़ा गीता का, भगवान ने भक्ति ही यही बताई है, निष्काम भाव। भगवान ने कहा कही है कि भक्ति साकाम होती है। भक्ति तो वही है जो निष्काम है, जो निष्काम, वो जो साकाम है वो भक्ति है ही नहीं। तो हम कहते भैया हम तो भक्ति मार्ग के पते हैं, हम तो भक्त हैं, सकाम भाव से कर्म भी कर रहे हैं, हम भक्ति मार्ग में हैं, पर हम जो है अपने बल पे अनुष्ठान भी कर रहे हैं, हम अपने पुरुषार्थ से कार्य कर रहे हैं। तो वही भक्ति के ये सब लक्षण नहीं होते हैं। भक्ति बहुत संक्रमित हो गई। किस संक्रमित हो गई? कर्म कांड आदि से भक्ति बड़ी संक्रमित हो गई। भक्ति क्या थी? वो दूध के समान प्योर थी, एकदम शुद्ध थी। और उस दूध को संक्रमित किसने कर दिया? जल ने आकर के उसमें मिलावट कर दी। जैसे दूध में जल मिलाओ तो एक हो जाता है। अब जब भक्ति में ये दूध भक्ति के दूध में ये कर्म कांड आदि पानी आकर के मिल गया, तो साधारण लोग पता नहीं लगा पाए। हम लोग कहाँ पता लगा पाएंगे कि पानी मिला है नहीं मिला है? पर कौन पता लगा पाएगा? हंस पता लगा पाएगा, और कोई पता नहीं लगा पाएगा। हम लोग तो भाई समझ गए कि यही दूध है, भाई ये जो कर्म कांड है यही भक्ति है, ये सकाम भाग यही भक्ति है, हमको जो दिखाया गया हम समझ गए। पर हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु ने हंस की भांति दूध को ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार हंस के सामने आप दूध और पानी मिक्स करके रख दो, वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार महाप्रभु ने भक्ति ले ली और पानी छोड़ दिया, और हम सबके लिए वो दूध, वही शुद्ध भक्ति प्रकट कर दी। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हाँ, प्रभु ने तो विशुद्धम स्वरूप भक्ति का हम सबके सामने प्रकट कर दियो। प्रकट जगत के हेत, अभी तो अपने लिए नहीं किया कि उन्होंने विशुद्ध भक्ति का आस्वादन अपने लिए, हंस तो अपने स्वार्थ के लिए पीता है ना दूध, पर उन्होंने हम सबके लिए वो अलग किया। एक सोच मन में रहो, अरु आवत जिय लाज, अद्भुत मानस देह धरी, क्यों ना कछुवे काज। रे मन चंचल तजी विषय, ढरो भजन की ओर, छाड़ कुमति अब सुमति गई, भजेले नवल किशोर। कह रहे हैं दुर्गा जी, एक सोच मन में रहो, अरु आवत जिय लाज, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, पर उसे कहने में मुझे शर्म आ रही है। क्या विचार आ रहा है भाई? अद्भुत मानस देह धरी, क्यों ना कछुए काज। कि भाई मैंने अद्भुत मानस का देह पाया भगवान से, पर उसमें मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। रे मन चंचल तजी विषय, ये मन चंचल, ये चंचल मन, ये विषय को त्याग, जो विष के समान है, जिस विषय में ही विष, हम लोग बोलेंगे ना विषय, तो उसमें विष स्थित है उस शब्द में। तो कह रहे हैं रे मन तजी विषय, ये जो विषय है विष है, इसको त्याग दे, ढरो भजन की ओर, अपना जो सब समय है, अपना जो कुछ आसक्ति है वो सब भजन की ओर लगा।
छाड़ी कुमति अब सुमति गही, और कुमति का त्याग करके सुमति का पालन कर और भजिले नवल किशोर, एवं श्री नवल किशोर प्रिया प्रीतम का भजन कर ले। अपनी सुमति को अपना और कुमति का त्याग कर ले। एक बहुत सुंदर चौपाई भी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बहुत सुंदर बात है। तो भाई जहाँ पे सुमति होगी कुमति होगी, इस बात को ध्यान रखिए। अगर हम कोई अच्छा उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य अगर अच्छा है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा अच्छा ही आएगा। परंतु अगर आपका उस उद्देश्य में लेश मात्र भी कोई गलत आपका उद्देश्य है उसमें जो आप कर रहे हैं उस कार्य में, या फिर आप कहीं भी कोई गलत उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही आएगा। तो जो हम सत उद्देश्य से अच्छे उद्देश्य से कार्य करेंगे उसका परिणाम हमेशा अच्छा आएगा, जो बुरे उद्देश्य से करेंगे उसका परिणाम बुरा आएगा। कह रहे हैं अब ये तू सुमति का अपना कुमति का त्याग करके नवल किशोर का भजन कर ले। अब लगी मने की नो सोई, जो जो कहो ते मोरी, अब तू करी, अब तू मेरे कहो करी, जुगल चरण छवि जो ही। कह रहे हैं मन, हे मन, तूने आज दिन तक मुझसे जो कुछ कहा मैंने उस सब का पालन किया। तूने कहा कि भोग ले तो मैंने भोग लिया, तूने कहा कि देख ले तो मैंने देख लिया, तूने कहा सोच ले तो मैंने सोच लिया। तूने जो कुछ मुझसे कहा, तूने जो कुछ संकल्प विकल्प बनाए, मैं दास की भांति तेरे हर कार्य को अपनाता रहा। एक दास में इतना अनन्य नहीं होता जितना एक विषयी अपने मन के अनन्य होता है। गाड़ी में आपको नाम पद नहीं याद आ रहा कि जो है एक जो दास होता है वो अपने स्वामी का इतना अनन्य नहीं होता जितना एक विषयी अपने मन का अनन्य होता है। रसना कटो, मेरी रचना कर जाए पर मैं मन की अवहेलना नहीं कर सकता। ऐसा वो अनन्य होता है कि भाई मन देवता, मैं आपकी हर बात को मानूंगा, आप चाहे कुछ भी कहे। तो वही कह रहे हैं कि हे मन, अब लगी मन कीनो सोई, जो जो कहो ते मोर। मैंने आज दिन तक तेरी हर बात मानी, जो जो तुझने कही, तूने कही, मैंने वो सब माना। पर अब तू मेरो कही करी, अब जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो कर। और मैं क्या कह रहा हूं, जुगल चरण छवि जोर। अब ये जुगल किशोर के प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय तो ले ले। मन गज तजी के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। मन गज गति के विषय मग, चलहु भजन रस माही। कह रहे हैं कि विषय का जो मार्ग है इसका तू त्याग कर और भजन के रस मार्ग में तू चल। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो कोई नाही। हे मन, तो जान ले कि राधा वल्लभ लाल के सिवा तेरा कोई नहीं है। और हम बताएं, दो बातें होती हैं हमारे जीवन में। अब वो भगवान आपको किस मार्ग समझाना चाहे। जब आपके अंदर अनन्यता आएगी दो मार्ग से आएगी, या तो अत्यंत अनुकूलता या तो अत्यंत प्रतिकूलता, दो मार्ग से आती है। तो ये स्थिति जो कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही, ये बात जो है कि मेरे ठाकुर जी के सिवा मेरा कोई है ही नहीं, ये बात की पुष्टि साधक के जीवन में है। तो अत्यंत अनुकूलता अत्यंत प्रतिकूलता से आती है। मतलब कि हमारे जीवन में इतना दुख हो गया, हम समझ गए ठाकुर जी के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब इस बात उसके जीवन में एक बात दृढ़ हो गई, या फिर इतनी उसके अंदर इतनी अच्छा हो गया उसके जीवन में, समझ गया मुझ मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, मुझे मेरा संग कोई नहीं था, तब मेरे संग ठाकुर जी थे। तो अत्यंत अनुकूलता, अत्यंत प्रतिकूलता। अब आप कैसे जानो कि आपके अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता, वो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार। ये नहीं कि आप मांगो प्रभु मुझे अनुकूलता में देना, सब यही मांगेंगे, प्रतिकूलता कौन मांगेगा। कोई भक्ति होगा जो प्रतिकूलता मांगेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसी भगवान जानते हैं कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आप कैसे मानोगे, वैसे भगवान आपको उसी मार्ग से अपना बनाएंगे, प्रतिकूलता से या तो अनुकूलता से। आगे कह रहे हैं, रे मन हरू अब छाड़ के, जो अटके युग ठौर, वृंदावन घन कुंज में,
जहाँ रसिक सिर मौन, रे मन अली सुनी छुने जिन, विषय सुमन सठमन, जुगल चरण अरविंद को, करही पान मकरंद। कह रहे हैं अगर तुझको कोई ठौर चाहिए जहां तुझे ठिकाना हो, तो चाहे जैसे कि मन हमारा बहुत डोलता है ना, इधर उधर भागता है, बहुत भागता है, मतलब अभी ये बाहर घूम रहा है, मतलब सड़कों पे घूम रहा है, तभी तो भाग रहा है। अब तुझे एक घर चाहिए रहने के लिए, मन तुझे अब घर चाहिए जिस घर में तू रहे, जिस घर को संवारने में तेरा पूरा जीवन निकल जाए, बस तेरी ब्याह हो जाए, अब तुझे उस घर को ही संवारना है, उस घर की देखभाल करनी है, बस वहीं पे रहना है उस घर के अंदर, तो बाहर स्वतंत्र नहीं है, तो वृंदावन में रहे। और वृंदावन में भी श्री सेवा कुंज की जो सघन निकुंजे हैं, उस किसी एक कुंज में तो अपना घर बना के वहां पे रहने लग, बस तेरा यही घर है, तो उसी घर को संवारने में लग, उस घर के चिंतन में लग, उसी घर में तो निवास कर। बहुत सुंदर बात। जहां रसिक सिरमौर, और जहां रसिक शेखर श्री कृष्ण और परम रसिका श्री स्वामी जो विराजमान है, जहां प्रिय प्रीतम विराजमान है, उस सघन निकुंज को ही तू अपना घर बना ले और वहीं पे तू रहे। अब कह रहे हैं रे मन अली सुनी छुवे जिन। अब मन को सखी कह रहे हैं, अली का मतलब होता है सखी, अली का, माई का, और अरी री, इन सब का प्रयोग जो है सखी के लिए किया जाता है। रे मन अली सुनि छुवे जिन, विषय सुमन सठ मंड, जुगन चलन अरविंद को, करही पान मकरंद। कह रहे हैं रे सखी, अरे मन, अपने मन को अपना मित्र बना के कह रहे हैं, मान जा तू, काहे को भटक रहा है। परंतु एक बात बताए, जो साधक होता है ना, सच्चा साधक, वो और उसका मन अलग अलग होता है, वो अपने मन के अनुरूप नहीं होता है, मन कहीं और जा रहा है और वो कहीं और जा रहा है, ये बात बहुत आवश्यक है। अगर जो मन के अनुसार चलता है, मेरा मन नहीं करता, जो मन के अनुसार चल रहा है वो साधक नहीं है। मन के विपरीत जो चलता है, मन कहीं और चला, जाने तो उसको, हम तो अपने मार्ग पे चलेंगे, ये साधक का लक्षण है। मन के अनुसार नहीं चलता वो, कि हमारे मन में जो आ रही है सो हम कर रहे हैं, वो तो एक जानवर होता है जो मन के अनुसार चलता है। हम तो गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हम तो प्रेम के अनुसार चलते हैं, हमारा मार्ग वो है, जो मन कहेगा वो थोड़ी ना हम करेंगे। कह रहे हैं कि भाई तू मान जा, विषय सुमन सतमंड, तुझे विषयों में बड़ा सुख मिल रहा है, बड़े तुझे पुष्प लग रहे हैं। पुष्प है क्यों? क्योंकि सुगंध भी है और कोमल भी है। कोमल क्या है कि भैया ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। अब विषय भोग, अब कोई व्यक्ति से कहा जाए कि भाई तुम मानसी करो और मानसी में तुम प्रिया प्रीतम को भोग पवाओ। अब जिसका हृदय कोमल नहीं होगा और शुद्ध नहीं होगा, उसे घंटों लग जाएंगे इतनी मानसी करने में, आपको सच बता रहे हैं, घंटों लग जाएंगे उसे प्रिया प्रीतम को एक रसगुल्ला खिलाने में, मानसी में। और वो सोचेगा, क्या सोचेगा वो, अरे भाई सामने रसगुल्ला रखा है, प्रिया प्रीतम का चित्रपट है, खिलाओ 2 मिनट में खत्म। तो भाई जो भजन है, भजन तो भाई बड़ा कठिन चीज है ना, कोमल थोड़ी ना है। अब कोई व्यक्ति से कहा जाए कि तू दुनियादारी में घूमा जा करके, और किसी से कहा जाए तुम जा करके भजन करो, तो भाई वो तो थोड़ा कठिन काम है, इसलिए वो कोमल है। विषय सुख जो है बड़े कोमल है, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, पर वो क्षण भंगुर है। जितनी देर हम उनमें सुख देखेंगे उतनी देर ही उनमें सुख है, अत्यंत उनमें सुख नहीं है। कह रहे हैं कि ये जो प्रिया प्रीतम के चरणों में जो इत्र लगा है, प्रिया प्रीतम के चरणों के इत्र की जो महक है, वो इन कोटि कोटि विषयों के सुमनों की महक से अत्यंत लावण्यवान, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अगर तुझे कुछ सूंघना है ना, तो उन प्रिया प्रीतम के चरणों पे लगे हुए इत्र की महक को सूंघ। जय हो। मन पंछी अब पैर ही, जिन जगत मोह के जाल, अब ते को है कठिन, बढ़ही दुख विशाल। मन पंछी अब पहरे जिन जगत मोह के जाल, अब ताको है कठिन, भाड़े दुख विशाल।
विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत चक्षुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे, जाहि सम दुख ना कोई। मन है जैसे कि खुला पंछी होता है, कहीं पे दाना पड़ा मिल जाता है, जाके खाना खा लेता है, दाना पा लेता है। उसे क्या पता कि वो दाना तो उसे पकड़ने के लिए डाला गया है। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि हम भोग लेंगे पर फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम भोगते रहेंगे पर हम फंसेंगे नहीं। पर एक दिन पता है क्या होगा, ये भोगते 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 अगर आपने भजन बंद कर दिया तो आप ऐसा फंस जाओगे कि वहां से निकल नहीं पाओगे। अपने आप अपनी भी आप अपनी खुद की मदद नहीं कर पाओगे, आप निकल नहीं पाओगे उससे। क्यों? क्योंकि आपको पकड़ लिया जाएगा। तब तुझे दुख विशाल विशाल दुख का अनुभव होगा। कह रहे हैं, रे मन कबहू जाई जिन, भूलि विषय मन रंग, मन मट ठग मारत ताहा, लिए बहुस थक संग। अब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, जब लगी है उपजत नहीं, जुगल प्रेम को गोब। और ये बहुत अच्छा लक्ष्य बताते हुए कह रहे हैं, सब हमको भी समझना है कि लोभ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम प्रिया प्रीतम का भोग नहीं, मतलब प्रिया प्रीतम का संग नहीं प्राप्त करेंगे। हम ना, हमारी इच्छा तो होती है ना, हम भले त्याग करके बैठे पर वैराग्य थोड़ी ना हो हमको भोगों से। तभी आजकल तो खैर कई लोग आते हैं कि भाई हमको वैराग्य लेना है, हम वैरागी होना चाहते हैं। तो भाई वैराग्य इतना आसान नहीं है। वैराग्य लेना, वैराग्य मार्ग पे चढ़ना तो भाई समझ लो बहुत कठिन बात है, जो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते कभी। अभी भोगों का त्याग तो हमने किया नहीं है और हम वैराग्य मार्ग पे चल रहे हैं। तो जब तक हम त्यागे बैठे हैं, हमारा वैराग्य वैराग्य के बाद तो इच्छा भी नहीं होती है, पर अभी त्यागे है तो इच्छा होती है हम लोगों की। कोई वैराग्यवान नहीं है तो हमारी इच्छा होती है भोगों को भोगने की। तो ये इच्छा कब खत्म होगी? साधक का पूरा जीवन निकल जाता है कि ये इच्छा ही नहीं खत्म होती है भोगने की। हम भोग नहीं रहा है फिर भी इच्छा है भोगने की। मन में एक एक शीतलता किसी ना किसी मन के कोने में एक है कि अभी तो मैं नहीं भोग रहा, अगर पर अगर किसी समय ऐसे अनुकूलता हुई तो मैं अवश्य भोगूंगा। ये इच्छा होती है। ये इच्छा तब खत्म होगी जब हम प्रिय प्रीतम के चरणों का भजन करेंगे, प्रिय प्रीतम के चरणों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। वो है नाम वाणी। कह रहे हैं, सब पापिन को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेय ही संतोष करी, रही भजन चित लाई। मन तो चंचल सबनिते, कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, को सतसंग सहाय। बहुत सुंदर बात कह रही है। सब पापिन को छत्र है, लोभ ते मन ही घटाई। सब पापों कहते ना, काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर इतने सारे हैं हमारे अंदर। और सब पापों का जो छत्र है, जो इन सबके ऊपर अपना साम्राज्य बता के रखता है, वो है लोभ। और सब सही बताओ, लोभ ही तो है हर चीज का। इच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं लोभ, हमको लालच रहता है। तो वो जो लोभ है वो इसका छत्र है। इसको सबसे पहले अपने मन से घटाओ। लोभ, लोभ हो तो भजन का लोभ हो। एक अहमता ममता ये है, जग में अति दुखदाई, जब ये श्री जी की ओर लगे, तो होत परम सुखदाई। रसिक नामावली में कह रहे हैं कि एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। जग में करो लोभ आप, बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुख कष्ट देगा आपको। क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, संतुष्टि नहीं होगा। लोभ हमेशा इतना पाया, थोड़ा कर, और ज्यादा कर लो, और ज्यादा कर लो, और ज्यादा कर लो, तो वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। लोभी ही रहेगा, लोभी मतलब कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं सबसे पहले अपने हृदय से ये लोभ का विकार हटा, जो सारे विकारों का छत्र है। छत्र बोला है। कह रहे हैं निष्प्रेय ही संतोष करी, रही भजन चित लाई। और जितना तुझे मिला है उसमें संतोष कर, एवं हमेशा भजन के मार्ग पे लगा रहे।
ये बहुत सुंदर प्रसंग आता है श्री विट्ठल दास जी का। विट्ठल दास जी का हमने प्रसंग उस दिन सुना था हम लोगों ने थोड़ा संक्षेप में। विट्ठल दास जी महाप्रभु जी के बहुत कृपा पात्र शिष्य थे, बहुत कृपा पात्र। गृहस्थ आश्रम में थे, महाप्रभु जी के बहुत कृपा पात्र, हमेशा उनके संग में रहते थे। एक बार सेवा कुंज में हरिवंश महाप्रभु विराजमान थे और विट्ठल दास जी भी उनके पास में विराजमान थे। तो चिट्ठी आई, कहाँ से? मराठा राज्य के जो मराठा लोग होते थे, उधर के जो राजा थे, उनकी तरफ से चिट्ठी आई। किसके लिए? विट्ठल दास जी के लिए चिट्ठी आई। तो विट्ठल दास जी यहाँ बैठे हैं, सैनिकों ने कही आपके लिए चिट्ठी है। तो विट्ठल दास जी बोले, अरे महाराज ने, शहंशाह ने मेरे लिए कौन सा हुक्म किया है, कौन सा? डर गए सब लोग, क्या भाई क्या बात है? तो जो उन्होंने कही विट्ठल दास जी ने, जो कुछ बात है यहाँ पे गुरुदेव के सामने तुम लोग पढ़ो, जो कुछ चिट्ठी आई है, अब सदगुरुदेव भगवान के सामने सब पढ़ा जाए। तो वहां पे सैनिकों ने पढ़ा कि राजा संदेश देना चाहता था कि विट्ठल दास जी आए और हम उनको अपने अपने इस राज्य में मंत्री का पद देना चाहते हैं। आप आए, उस मंत्री के पद का भोग करें आकर के और यहाँ पे हमारी सहायता करें। तो ये शब्द सुनते ही विट्ठल दास जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने हरिवंश महाप्रभु की तरफ देखा। महाप्रभु जी ने उनकी तरफ देख के नैनों को नीचे किया। महाप्रभु जी बोले कि विट्ठल दास जी आप जाइए। ये बात सुनते विट्ठल दास जी अपने नेत्र नीचे करके और रोने लगे और कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अपना मत भी नहीं रखा विट्ठल दास जी ने कि मैं नहीं जाना चाहता या ऐसा कुछ, कुछ नहीं। गुरु ने बोल दिया जाइए। गुरुदेव हृदय शाह प्रभु बोले कि ये आपका प्रारब्ध है जो आपको भोगना पड़ा। देखो हम लोगों के लिए तो बुरा प्रारब्ध होता है। हम लोगों के जीवन में कोई संकट आता है, हम लोग कहते हैं प्रारब्ध है कट जाएगा। जब कोई सुख आता है तो प्रारब्ध नहीं कहते हम लोग, जब दुख आता है प्रारब्ध कहते हैं। और भक्त जो है सुख को प्रारब्ध कह रहे हैं, अरे सुख क्यों आ गया मेरे जीवन में, मैं तो ऐसे ही ठीक था। अत्यंत अभाव में रहते थे। विट्ठल दास जी कहते हैं कि उनके जो बस इतना पूंजी हो पाती थी उनकी कि वो अपने परिवार का, गृहस्थी का बस खान पान ढंग से चल पाए, बस इतनी उनकी पुष्टि होती। पर वृंदावन को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब राजा की तरफ से फरमान आया, अरे तो विट्ठल दास जी बड़े दुखी दुखी मन गए। पर विट्ठल दास जी रोज उन्होंने अपनी सेवा में 2 सैनिक लगा लिए। अब रोज रोज मतलब महाराष्ट्र से रोज वृंदावन एक आता सैनिक और हरिवंश महाप्रभु का झूठन उच्चिष्टामृत और हरिवंश महाप्रभु का चंदामृत रोज लेकर के जाता। जब तक वो पहुंचता तब तक दूसरा सैनिक आता, फिर वो आ जाता तब दूसरा जाता। तो रोज अपने गुरु का चंदामृत और रोज अपने गुरु का उच्चिष्टामृत का पान करते। और विट्ठल दास जी कहते हैं कि विट्ठल दास जी को जितनी सैलरी उनको मिलती, इतना वेतन मिलता, वो सैनिकों को देने में पूरा वेतन अपना निकाल देते थे। अब बेचारे जैसे इनकी स्थिति वृंदावन में थी, वही स्थिति उनकी वहां पे नहीं कि वहां पे राजा के दरबार में गई स्थिति उनकी सुधर गई, नहीं। पूरा वेतन तो बस महाप्रभु जी के उस प्रसाद को लेने, चरणामृत लेने पूरा वेतन लगा देते थे विट्ठल दास जी। ये हुए भक्तों की ये स्थिति होती है, बस अपने अपने गुरु के चरणों से दूर ना रहो। चाहे विट्ठल दास जी का चरित्र हम लोग कभी विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि निष्प्रेय संतोष करी। संतोष बहुत आवश्यक है जीवन में और भक्त समय संतोष ही रहता है। पर हमको भजन में कभी संतुष्ट नहीं होना है कि आज को भजन कर लिया। ये बात भागवतिक मार्ग में नहीं है, सांसारिक मार्ग में है। हम संतुष्ट रहे, जितना हमको मिला है, जो मिला है तो संतुष्ट रहे। हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, ये काम हो जाएगा तो वो करेंगे, वो काम हो जाएगा तो वो करेंगे, ऐसा ये काम बन जाए फिर हम अमुक जगह जाएंगे, अमुक भोग भोगेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। ये सब नहीं सोचना चाहिए आपको, ये सब आपके दुख का कारण है। अगर बन जाए तब की तब देखना, अभी मत सोचो अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे फिर हम वैसा करेंगे। ये सब चीजें की आवश्यकता जो है अभी उसमें प्रेजेंट में जीजिए। फ्यूचर में जीने वाले दुनिया के बहुत लोग हैं। साधक को प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमको कल का नहीं पता। आप 4 साल बाद की चीजें कैसे डिसाइड कर सकते हो? 4 साल बाद हम ऐसा करेंगे, 5 साल बाद ऐसा करेंगे, 10 साल बाद ऐसा करेंगे, नहीं। कल का नहीं पता हमको, इसलिए लालच नहीं करना है और भजन में चित्त लगाना है। मन तो चंचल सवनिते कीजे कौन उपाय।
एक रसिक ने पूछा तुलदाजी महाराज से कि आप इतनी देर से मन को समझा रहे हो, मन मन मन, तो ये काम कर। अब आगे जो पद कहेंगे वो सब बात एक रसिक से बात, मतलब एक साधक को उत्तर देते हुए कहेंगे। अभी तक इतना हम लोगों ने सुना, अब हमारे मन में कुछ प्रश्न उठे। उन्होंने तो कह दिया कि तोरा जगत में कोई नहीं, राधा का भजन कर, पर अब मेरे मन में प्रश्न उठे एक साधक के मन में तुलदास जी से कि तुलदास जी कि भाई मेरा मन तो बड़ा चंचल है, मेरी बात नहीं मानता। हम बात माने तभी तो उससे कहें तू ऐसा कर, वो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं मानता, और हम बोलते उसको इग्नोर करते रहता है। मन तो चंचल सबन ते की जो कौन उपाय। तो सुरदास जी कह रहे हैं साधन को हरि भजन है तेक सत्संग सहाय, कि साधन कर। साधन क्या है? तो हरि का भजन साधन है। और उस साधन में सहयोगी कौन है? वो साधन में सहयोगी है सत्संग। सत्संग क्या करेगा? आपको साधन करने की प्रेरणा देगा कि आप हरि का भजन करते रहें, करते रहें, करते रहें। और हमको करना क्या है? हरि का भजन करना है। हरि का भजन क्यों करना है? भव रोग से दूर होने के लिए, उनके होने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हरि का भजन करना है। साधन को हरि भजन है, भगवान का भजन ही साधन है। और ते सत्संग सहाय, और सत्संग उस साधन को करने में हमारी सहायता करने वाला है। काम कामना वासना मन ते करी सब दूर, श्री राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मोर। ये बात तो हमको रोज अपने मन को सुनाना चाहिए। ये मन शिक्षा का 15वां नंबर का पद है। रोज अपने मन से कहा कीजिए काम कामना वासना मन ते करी सब दूर, इन सबको दूर करके श्री राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मोर। जो राधा वल्लभ लाल का भजन कर, जो रसिकों के जीवन मोर हैं, जो रस के आधार हैं, इनसे हर प्रकार के रस का प्रादुर्भाव होता है। रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं आवे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दूने दुख तेहि होए। कह रहे हैं रस बल छुटे ना जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। कि भाई विषय भोग का करने से तो किसी प्रकार के सुखों को नहीं पाएगा। तन छाड़ी मन गही रहे, दूने दुख तह कोय। और अगर तो इसी मार्ग पे लगा रहेगा तो दूना दुख पाएगा। रस बल छूटे जो विषय, तब ही लगे सुख मूल, जैसे आपत कौतबे पावे सरिता फूल। कह रहे हैं कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद हरियाली आती है, अभी अभी पतझड़ का मौसम आएगा, है ना, पतझड़ के बाद हरियाली आएगी, फिर से बसंत आ जाएगी। कहते हैं जिस तरह पतझड़ के बाद बसंत आती है, उसी प्रकार जो है जब तू दुखों का खूब दुख से ग्रस्त हो जाएगा तो भजन का आश्रय ले लेगा, तो तेरे जीवन में हर प्रकार का मंगल होने लगेगा, हर प्रकार के शुभ लक्षण प्रकट हो जाएंगे। एक साधक अगर अपने जीवन में रोज नित्य भाव से भजन कर रहा है। चलिए पिछली बार शिवन जी की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों में कितने लोग हैं जो रोज नियम से कोई भी नियम करते हो? हैंड रेस कीजिए अपना, चाहे माला हो गया, चाहे पाठ हो गया, कोई भी नियम है आपका, वो रोज करना ही करना है। चाहे वो कथा हो गई, चाहे सत्संग हो गया, कुछ भी एक नियम आपके जीवन का है जो हम करेंगे ही करेंगे, रोज का है, वो एक भी दिन छूटेगा नहीं, चाहे जीवन उथल पुथल हो जाए, पर हम वो नहीं छोड़ सकते, रोज का है। बहुत सुंदर। आप लोगों का ये भाव है, ये कभी नहीं छूटना चाहिए, और इस बात को हमेशा श्री जी कृपा करें, इस भाव को हमेशा धारण कीजिएगा कि जो व्यक्ति इस तरह से भजन करता है वो एक ना एक दिन उस सुख का अनुभव कर ही लेता है। कोई ये मत सोचना मैं तो 2 माला करता हूँ मुझे सुख कैसे मिल जाएगा, नहीं, वो 2 माला से सुख मिल जाएगा, आपको सच बता रहे हैं। जो व्यक्ति आज 200 माला करी, कल एक भी नहीं करी, परसों 2 कर ली, फिर नरसों 2 कर ली, फिर तरसों 400 कर ली, ऐसे व्यक्ति से लाख करोड़ अरब गुना अच्छा वो व्यक्ति है जो रोज 2 माला कर रहा है, रोज 2 माला कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। रोज भजन करें, हम चाहे कुछ भी करें। हमारी जो मुस्कान सखी है यहाँ पे, हित राधा रस प्रिया वाले सखी, जब उनकी दीक्षा हुई हमारे हित अमरीश जी महाराज से, तो हमने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई हमको। हमने उनसे पूछा कि जब हित अमरीश जी महाराज आपके सामने थे
जय जय आपके सामने जय जय ने आपसे क्या कही? तो बोली कि जयदेव ने ये कही कि एक भी दिन तुम्हारा नाम वाणी के बगैर ना जाए। और वो बात हमें ऐसा लगा कि जयदेव ने हमसे भी कह दी। तो वो हमारा जीवन उस समय बहुत परिवर्तन हुआ कि नाम वाणी के बिना एक दिन भी हमारा नहीं जाना चाहिए। यही तो एक रसिक का क्षण है कि भाई कुछ भी हो जाए, नाम वाणी के बिना हमारा दिन नहीं रहना चाहिए। आज हमने कैवाड़ी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, आज पूरे दिन में हमने श्री हरिवंश नाम लिया कि नहीं लिया, और श्री हरिवंश की वाणी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो मर जाओ, वो जीवन तुम्हारा एक दिन तो बर्बाद हो गया जीवन का। तो ये दो चीजें तो होनी चाहिए, कैवारी हरिवंश की, श्री हरिवंश से नाम, एक दिन भी हमारा साधन के बिना नहीं जाना चाहिए। क्या आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं? पर आपको हम सच बता रहे हैं, कोई इस बात को कभी मत सोचना कि मैं 2 माला करता हूँ, मैं 1 माला करता हूँ, मैं 5 माला करता हूँ, साधन तो उससे बन रहा है जो 500 कर रहा है, उससे बन रहा है जो 1000 कर रहा है। नहीं, जो आज 1000 कर रहा है कल बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो नीचे जाएगा, और जो रोज 2 कर रहा है वो ऊपर जाएगा। हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, अपने अनुभव से कह सकते हैं। ये बात हमने जी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये बात हम कहीं से सुन के नहीं, जी के बता रहे हैं। जो रोज करेगा, रोज का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। कुछ भी हो आपका, आप अगर एक इतना ही नियम ले लो कि हम रोज 28 नाम श्री जी के करेंगे, कितना 1 मिनट भी नहीं लगता होगा 28 नाम करने पे, 1 मिनट भी नहीं। इतना भी अगर कोई नियम ले ले कि हम रोज 28 नाम श्री जी के करेंगे, या रोज एक कृपा कटाक्ष, या रोज एक यमुनाष्टकम, या रोज एक 84 जी का कोई एक पद आपने चुन लिया, पहला पद, हम रोज इस पहले पद को पढ़ेंगे। तो वो जो एक नियम है, जब वो सालों साल चलेगा, सालों साल चलेगा, तब जाके वो अंकुरित हो जाएगा एक दिन, और वो आपको परम सुखी बना देगा, जबरदस्ती परम सुखी बना देगा। कहते हैं कि जब वाणी कृपा करती है, जब संत कृपा करते हैं ना, तो जबरदस्ती अगर आप चाहोगे कि मैं पाप करना चाहूं तब भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बांध दिया जाएगा आपको, ऐसा बांध देंगे आपको, आपका मन कहेगा पाप कर, और आप भी स्वीकृति, आपकी बुद्धि भी स्वीकृति देगी, हाँ चल पाप करते हैं, चल भोगते, तब भी नहीं भोग पाओगे, तुम भोग ही नहीं पाओगे, ऐसे बन जाओगे तुम भोग ही नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी उस व्यक्ति की जिसने नाम वाणी का आश्रय ले लिया है जीवन में। कह रहे हैं, रस बल छूटे जो विषय, तब ही लगे सुख मूल, जैसे आपत को तबे पावे सरिता कूल, विषय करत बल बीत गई, तपित भय तऊ नाही, नैनन अछत है दीप धरी, परत कोप तम माही। कह रहे हैं कि तूने कितने कितने समय तक विषय भोग किया, कितने समय तक तूने जो है विषय के अनुरूप अपना जीवन जिया, अभी तक तुझे शांति मिली नहीं मिली, वो समझ ले कि इसमें सुख नहीं है। यद्यपि तन जीर्ण भयो, छूटे न मन की रीत, बीर के पर्यो सिमटन नहीं, इंद्र लीनो जीत। वो जीवन भर ये सोचता रहा कि एक दिन मैं इंद्र से जीत जाऊंगा, एक दिन जीत जाऊंगा, एक दिन जीत जाऊंगा, पर भजन नहीं किया, बस सोचता ही रहा कि एक दिन जीत जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं अपने मन पे कंट्रोल कर लूंगा, एक दिन कंट्रोल कर लूंगा, पर भजन नहीं है जीवन में। तो एक दिन करते करते पूरे जीवन निकल जाएगा और मन तुमसे जीत जाएगा। और मन की जीत ही हमारी हार है, हमारी आत्मा की हार है। क्योंकि जहां मन जीता तहां पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार 84 लाख में जाना पड़ेगा जहां मन जीत गया। तो मन को जीतना नहीं है। मैंने सोचे एक दिन तो जीत ही जाएंगे, एक दिन इसको है, हम होंगे कामयाब, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, आज ही कामयाब होना है। तो समय नहीं हमारे पास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, विश्वास नहीं है भजन के प्रति, तो भजन अभी करें और अभी कामयाब हुए। एक दिन होते रहेंगे कामयाब, एक दिन किसी और को कामयाब बनाइएगा, पहले भजन करें, कामयाब हो, फिर किसी और को कामयाब बनाएं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तेरा जब जीवन का समय अंत में आएगा और तेरे मन से इंद्रिय की इच्छा खत्म हो जाएगी, नहीं। आप बहुत सुंदर बात है, गुरुदेव तो कई बार सत्संग में कहते हैं, पता नहीं आपने पकड़ी कि नहीं पकड़ी। अगर कोई व्यक्ति धर्म पूर्वक विषयों का भोग करता है, तो भोगते भोगते उसे एक दिन विषयों से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। धर्म पूर्वक अगर भोग रहा है,
अब ऐसे तो कहेंगे कि जो है हम, जैसे कि कोई लोग हैं कि हम लिविंग में रह रहे हैं, तो भाई हम कहाँ गलत कर रहे हैं? जो हम लिविंग में रह के कर रहे हैं वही काम तो पति-पत्नी भी कर रहे हैं, तो उनको पाप नहीं लगेगा, हमको पाप लगेगा, ऐसी बात है। वो धर्मपूर्वक कर रहे हैं। वो वो धर्मपूर्वक उस भोग को भोगेंगे तो एक दिन उसके फलस्वरूप उनको उससे वैराग्य हो जाएगा। अगर तुम अधर्मपूर्वक उस भोग को भोगोगे, तो कभी वैराग्य नहीं होगा, हमेशा भोग की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी, तुम बुढ़ापे तक शैया अंत शैया पे होगे, उस समय भी तुमको तुम्हारे अंदर जो भोगने की इच्छा होगी, अगर एक बार भी अधर्म पूर्वक तुमने भोग भोग लिया। इसलिए मेरी यहाँ सबसे प्रार्थना रहती है, यहाँ पे तो सब लोग ऑलमोस्ट युवा ही आते हैं कथा में, मेरी तो सबसे प्रार्थना रहती है कि भाई ऐसा काम कोई मत करना कि तुम जीवन भर के लिए पछतावा रह जाए, क्योंकि ये जो कार्य है, अगर ये एक बार एक बार कह रहे हैं, एक बार भी अगर किसी ने अधर्म पूर्वक भोग लिया, तो उसकी कभी इच्छा खत्म नहीं होगी भोगने की, और धन पूर्वक भोगेगा तो एक दिन उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, वैराग्य आ जाएगा उस भोग से। ये साइंटिफिक बात है। आगे कह रहे हैं, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपनो साथ। जय 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 जय। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, जे ऐसे वो वैसे, पर निंदा ये सब करते हैं। आवत नहीं कछु हाथ, पर निंदा करने से हाथ में कुछ नहीं आएगा। मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपनो हाथ, और मूर्खता बख्श जिसकी हम बुराई करते हैं उसके पाप हमको मिलने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम मन से, वचन से या कर्म से किसी की बुराई कर रहे हैं, तो भाई आप जो है उस आपको तो बड़ा सुख मिल रहा है ना बुराई करके, पर आप उसके पाप अपने अंदर ले रहे हो। तो बुराई खूब कीजिए, पर ये बात याद रखिएगा, आप उसके पाप अपने संग ले रहे हो। अभी तो अपने पाप ऐसा नहीं है कि वो भोगने नहीं पड़ेंगे, वो पाप भोगने पड़ेंगे। हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है ना, हमारे जीवन में हमारी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गई, तो प्रतिकूलताएं होती है, क्यों आती है? पाप की वजह से। हमने कोई ना कोई पाप किया है तो भोग रहे हैं। अभी तो अपने पाप नहीं भोग पा रहे हैं ढंग से, किसी दूसरे के पाप कैसे भोगेंगे? इसलिए भैया, अगर किसी की निंदा दिखती है, हाथ जोड़ के वहां से निकल लो, नहीं बोलना, नहीं, हमको पाप नहीं चाहिए किसी का। यही बात अपने जीवन में अगर हम बैठा लें कि अगर हम किसी का भी निंदा करेंगे तो उसके पाप हमको मिलते रहेंगे, तो इस डर से ही हम निंदा नहीं करेंगे। और आगे तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, भक्त ने निंदा अति बुरी, भूलो करे जिन्हें कोई, तिये सुख सब जन्म के छिन में डारत खोई। और भक्तों की निंदा तो अत्यंत बुरी है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से किसी भक्त की निंदा करना प्रारंभ कर दी, तो उसके जन्मों जन्मों के जो सुकृत हैं वो क्षण में खो जाएंगे, क्षण में अंतर ध्यान हो जाएंगे, एक क्षण में लगेंगे अंतर ध्यान होने में। जितना भजन हमने किया है, जितना साधन किया है, सब एक क्षण में अंतर ध्यान हो जाएगा। हमारी स्थितियां अंतर ध्यान हो जाएंगी अगर हमसे किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया। हम एक दिन महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे, तो मनोहर डाले महाराज जी बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे कि जो दैन्यता होती है ना, वो भगवान हमको उपहार में देते हैं। जब हम खूब भगवान की सेवा करते हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब उनसे प्रेम करते हैं, जैसे कि एक स्वामी होता है ना, वो अपने सेवक को उपहार में कुछ दे रहा है कि तूने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तुझे इनाम देता हूँ। ऐसे ही भगवान इनाम स्वरूप भक्त को दैन्यता देते हैं। तो जिसके अंदर जितनी दैन्यता है ना, समझ लीजिए कि भगवान का उतना बड़ा सेवक है। भगवान, ये दैन्यता का कोई साधन नहीं है। आप देख लीजिए किसी वाणी में या किसी ग्रंथ में लिखा हो कि तुम ऐसा करो तुम्हारे अंदर दैन्यता आ जाएगी, नहीं। दैन्यता तो भगवान की कृपा से ही आती है। बनावटी दैन्यता तो हम देख के बना सकते हैं, पर जो वास्तविक दैन्यता है, अपने हृदय से दैन्यता। एक होते हैं, चलो हम वो जानते हैं हृदय से कि हम बड़े भक्त हैं, पर सामने बोल देते हैं सबके सामने दिखाने के लिए कि हम तो बहुत छोटे भक्त हैं, ऐसे कि हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको पता है, हम अपने हृदय से बड़ा गर्व होता है हमको अपने ऊपर, पर आप लोगों के सामने परपंच और अपना पाखंड जमाने के लिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि हम बहुत छोटे भक्त हैं। ये सब हमारा आडंबर है। तो ऐसे ही जो है कुछ लोगों का होता है कि जो लोग कहते हैं कि जो अवास्तविक दैन्यता होती है, वास्तविक दैन्यता तो भगवान के जो हृदय से होती है, भगवान की कृपा से ही आती है। तो ये इतना समझ लें कि जितना बड़ा जो है दैन्य है, वो उतना बड़ा भगवान का सेवक है, क्योंकि दैन्यता तो सिर्फ भगवान की कृपा से प्राप्त होती है।
मत्सर क्रोध भयो रहे अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जिवरे करे महामूढ़ अज्ञान। महामूढ़ अज्ञान के फलस्वरूप जो अभिमान ग्रस्त होता है वह क्रोधी होता है। क्रोधी तो जो क्रोधी है वो अपने आप अभिमानी होगा, जो क्रोधी है वो अपने आप कामी होगा। ये बात समझ लीजिए। इसको बहुत क्रोध आता है ना, बहुत क्रोध आता है, अत्यंत क्रोधी है छोटी छोटी बातों पे, वो कामी होगा, उसके अंदर काम भरा है। दूसरा उसके अंदर अभिमान भरा है। जो अभिमानी है, जो कामी है, वो अपने आप क्रोधी हो जाएगा। तो क्रोध बहुत खराब चीज है, क्रोध का त्याग करें। और सबसे पहले भगवान की कृपा, जब भजन थोड़ा सा असर करना प्रारंभ करता है, जैसे ही भजन असर करना प्रारंभ, सबसे पहला भजन का यही प्रमाण है कि भजन सबसे पहले आपका क्रोध नष्ट करेगा। जब भगवान का नाम जब करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा क्रोध ही नष्ट, हम तो यही लगता है सबसे आखिरी में काम नष्ट होता है। काम तो सालों साल लगा देता है नष्ट होने में। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं साधक करने से। तो सबसे पहले तो क्रोध खत्म हो जाता है, क्योंकि मन जो है शीतल, भजन शीतल करता है। अब क्रोध अग्नि है, जहाँ पानी होगा वहां पे अग्नि कहाँ जल सकती है। तो जहाँ पे जल ही जल रहे हैं वहां पे अग्नि नहीं हो सकती। मन को शीतल करता है, भजन मन को शीतल करता है, तो क्रोधा अग्नि उसमें जल नहीं पाती। तो अगर आपके अंदर अभी भी क्रोध, समझ लीजिए आप अभी प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं हो भजन के, तो अभी छोटी सी अवस्था में भी नहीं हो। अगर आपको क्रोध आता है, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे आगे, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे अगर आप क्रोध नहीं त्यागोगे। तो भजन को भराओ और क्रोध को त्यागो। आपको बताएं, जब हम बहुत प्रारंभिक अवस्था में थे, समझ लीजिए आज से 6 साल पहले, तो हमने एक सत्संग सुना था। हमें नहीं पता किसका सत्संग था, यूट्यूब पर सुना था। बहुत सुंदर बात थी वो। हम अभी तक एग्जाम्पल देते हैं कि क्रोध करना क्या होता है। क्रोध करना होता है कि जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखना। अब जलते हुए कोयलों को हम अपने हाथ में रखेंगे और सोचेंगे, ये सामने वाला ऐसे बोलेगा, मैं ऐसे कोयला उसके फेंक के उसके मुंह पे मारूंगा। जैसे ही कुछ बोलेगा सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, मैं कोयला गरम जलता हुआ कोयला इसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। हम ये बोल रहे हैं और वो कुछ बोला नहीं, तो हमारा हाथ जल रहा है कि नहीं जल रहा है, जलते हुए कोयले को पकड़े हुए। ऐसे क्रोध होता है। हम क्रोधी है, ये बोल के दिखाया, मैं इसको 10 बातें सुनाऊंगा, एक की 10 सुनाऊंगा, मैं इसको नीचे दिखा दूंगा। ये अभिमान दिखा रहा है। और वो क्रोध जब आपके हृदय में, तो वो आपको जला रहा है, आपका पोटेंशियल कम कर रहे हैं। इसलिए देखा जाता है जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो जीवन में कामयाब भी नहीं हो पाता। वो किसी मार्ग में, न सांसारिक, न व्यवहारिक और न ही आध्यात्मिक, वो किसी मार्ग में अच्छे से नहीं चल पाता जो क्रोधी होता है। जो क्रोधी होगा, ना वो अच्छा पुत्र होगा, ना अच्छी पुत्री होगा, ना अच्छा पिता होगा, ना अच्छी माँ होगा, ना अच्छा भाई, ना बहन, कुछ नहीं, कोई रिश्ता वो नहीं निभा पाएगा जो क्रोधी होगा। तो क्रोध सबसे पहला लक्षण है, इसका त्याग कीजिए। भजन आपके मन को शीतल करेगा। क्रोध का त्याग कीजिए। बस भगवान की इतनी कृपा है, श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अभी तक जो रोज कथा में आते हैं उनमें से मेरे पास किसी का कोई प्रश्न नहीं आया दिन तक कि मुझे क्रोध आता है। तो इस बात से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो रोज कथा में आते हैं उनका क्रोध तो खत्म हो गया। ये हमको बड़ी खुशी है इस बात की। अब सुनी भजन की रीत कछु होई महाडन धीर, कहू ठाह ना पावही तहा नीर गंभीर। कह रहे हैं अब सुनो भजन की रीत कछु। अब मैं भजन की कुछ रीत सुनाता हूं। होई महाडन धीर, कि अब तुम महा धीर रख के इस बात को सुनो। कौ ठाह ना पावही जहां नीर गंभीर, जहां पानी गहरा होता है उसकी ठा कोई नहीं पा पाता, उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही ये भजन की बात है। जहां जितना गहरापन होता है उतना अनिर्वचनीय होता है। देखो, थोड़ा पास में हो गए सागर के तो बता लोगे इतना मीटर है, फिर थोड़ा दूर इतना मीटर, थोड़ा दूर इतना मीटर है। जहाँ एकदम मध्य में चले जाएंगे हम सागर के, तो बता नहीं पाएंगे। अब बताओ, सागर की नपाई हम नहीं बता सकते, तो एक प्रेमी के हृदय की नपाई कैसे बता लोगे कि कितने प्रेमी है। तो इतना ही हम कह सकते हैं उच्च कोटि के साधक हैं, बढ़िया है, भजन आनंदी है, वो कह लेंगे। उनकी वास्तविक स्थिति हम नहीं वर्णन कर पाएंगे, नहीं वर्णन कर पाएंगे। क्यों नहीं वर्णन कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि उसकी वो था ही नहीं है। जहां नीर गंभीर तहा कौ था ना पावही, कोई था नहीं पा पाएगा जहां गहरा पानी होगा। जाको जैसो भाव है मन में ढड़ी विश्वास, धर्म कर्म और लोक कुल तौरे सबकी आस।
तो ये तो एक भक्ति का लक्षण है। एक भक्त के जीवन में यही होता है। बहुत सुंदर एक पंक्ति है एक भजन की। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, कि छुप छुप प्यार करते थे। शर्म अब बेच खाए हैं, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। ये भजन का रस है। पता है कि ये जो भजन का रस है वो पता है कैसे होता है। आप लोग अभी आपको अभी दिखाएंगे कैसा होता है भजन का रस, प्रैक्टिकल करके। कि आप लोग पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। कोई ऐसी बात है क्या आपके जीवन में जो भक्ति में आने से पहले आपने जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस बात को कभी त्याग कर पाऊंगा। सोचा, अपने में भी हमें विचार नहीं आया था कि हम इस बात का कभी त्याग कर पाएंगे भक्ति में आने से पहले। और आज जब हम भक्ति मार्ग में आ गए हैं, तब वो बात हमने हमसे सोचे बिना ही हमसे छूट गई। जिनके संग ऐसा हुआ है वो अपने हैंड रेस करे, हमने सोचा भी नहीं, छूटने को अपने आप छूट गया हमसे। हमने सोचा था कि ये कैसे छूटेगा, हमारे मन में आया भी नहीं था हम इसे छोड़ पाएंगे। और आज भक्ति मार्ग में नाम जप करने के बाद वो बात ऐसे छूट गई हमसे कि बस पता नहीं कैसे छूट गई, बस छूट गई। जो कितने सारे लोगों ने अनुभव करी ये बात। तो ये है भजन का रस। ये जो भजन का रस है ना, ये आपको वो सब चीजें छुड़वा देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी छोड़ने की। मतलब बहुत दूर होंगे हम उससे, जो हमने कभी मन में चिंतन भी नहीं किया होगा जिस चीज का, वो चीज तक हमसे छूट जाएगी। ये भजन की कृपा से, भजन के भाव से। ये है भजन की महिमा, जो बड़े बड़े काउंसलर्स नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो नाम भगवान कर लेंगे। बोलिए श्री नाम भगवान की जय। तो भाई जो नाम है भगवान का, ये सबसे बड़ा काउंसलर है, सबसे बड़ा साइकोथेरेपिस्ट है, सब कुछ है ये नाम भगवान का। तो इस नाम को हम अपना जीवन दें, अपना समय दें। जितना नाम के संग समय देंगे उतना हमको दुख में समय देना कम पड़ेगा। कोई कहता है कि हमको जीवन में कितना दुखी रहना है, हमारा कितना समय दुख में जाएगा, वो पहले से रिकॉर्डेड लिखा हुआ है। हमारी जो डायरी है, हमारा जो चिट्ठा है, उसमें लिखा है कि इतना घंटा या इतने दिन या इतने महीने, इतने साल इसको दुख में निकलेंगे। मतलब इसके जीवन के इतने साल इसको दुख में ही निकालने हैं। अब वो एक संग नहीं आता, तो समय में आता है। जैसे 5 दिन हम दुखी रहे, फिर काट दिया गया, फिर 5 दिन दुखी कर दिया, फिर काट दिया गया। ऐसे इतना ड्यूरेशन को थोड़े थोड़े समय में हमको बांट दिया जाता है। और संत कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना समय भजन करता है, अगर आपने 2 घंटा नाम जप किया तो आपके वो दुख के 2 घंटे माइनस कर दिए गए। अगर आपने 4 घंटा भजन किया तो वो 4 घंटे जो आपके दुख के आने वाले थे वो माइनस कर दिए गए, और आप सुखी भी हो गए। तो भजन जो नाम है भगवान का, वो बहुत बहुत प्रभावशाली है। कोटि कोटि यज्ञ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। कहते हैं कि आज की कथा का रिकॉर्डिंग, जी जी आज की कथा का रिकॉर्डिंग है। कहते हैं भाई कि जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको लगता है कि ये है कि वो है, बड़ी बड़ी चीजें हैं। और ये दान का बड़ा महत्व है, यज्ञ का बड़ा महत्व है, ये तीर्थ का बड़ा महत्व है, ये स्नान का, ये व्रत का बड़ा महत्व है, ये अनुष्ठान का बड़ा महत्व है। बड़ा हमको दिखता है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पर इन सब का महत्व अत्यंत लघु, अत्यंत छोटा है एक कृष्ण नाम से।
एक कृष्ण नाम से अत्यंत लघु है इन सबका महत्व। एक भगवान के हरि नाम से, एक राधा नाम से, एक हरिवंश नाम से अत्यंत लघु है जो इनका महत्व है। तो आप ये सोचो कि मैं इस शरीर में, मैं स्त्री शरीर हूँ या मैं इस जात से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं मंत्र कैसे जपूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं वेद कैसे पढूँ, ये वो। तो भाई ये देखो कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, जितने भी हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, ये सब अत्यंत लघु हैं, अत्यंत छोटे हैं, एक भगवान के नाम के। और कोई अगर हर काम करते हुए 24 घंटा नाम लेता रहे, उनका जय हो, उनकी तो भाई तुलना ही नहीं करे जा सकती। 24 घंटा भगवान का नाम लेता है, पर 24 घंटा नाम लेने वाला व्यक्ति की जो स्थिति है तो अनिर्वचनीय है। 24 घंटा नाम तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। कहते हैं कि सतयुग में 10,000 सालों तक, एक दो नहीं, 10,000 सालों तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने का जो फल है, वो 24 घंटे भगवान का नाम लेने से बराबर है। अगर आपने 24 घंटे भगवान का नाम ले लिया, तो मतलब आपने सतयुग में एक टांग पे खड़े होकर 10,000 वर्षों तक तप कर लिया। इतना प्रभाव है 24 घंटे नाम का। तो यहाँ पे जो संकीर्तन होता है ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत सुंदर बताते हैं आपको। कहते हैं अच्छा सब लोग हैंड डाउन कीजिए जरा एक बार अपना, फिर से हैंड्स अप करवाना है आप सबका एक बात पे। चलिए हम कर देते हैं। आप में से किस किस लोगों ने कार्तिक में दीपदान किया था? सब हैंड रेस की। किसने किसने दीपदान किया था? तुलसी जी के सामने, भगवान के सामने कभी ना कभी तो दीपदान किया था कार्तिक के महीने में। बस 22 लोगों ने किया था, बाकी ने नहीं किया। तो नहीं, रोज नहीं, एक भी दिन अगर एक बार भी दीपदान किया है आपने पूरे कार्तिक में, एक दीपक भी जलाया है, तो हैंड रेस कीजिए अपना। तो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण आदि में वर्णन आता है कि एक दीपक जो भगवान के सामने जला देता है, उसको इतने यज्ञ का फल, इतने स्नान का फल, इतने इसका फल, इतने उसका फल, सबका फल उसे मिल जाएगा। मतलब 10,000 गैया काशी में दान, तीर्थ में, कुरुक्षेत्र में दान, यहाँ का दान, काशी का दान, प्रयाग का दान, यानी कितना दान। इसने एक दीपक जलाया उसका। हम लोगों ने कितने हजारों दीपक, हजार ने 100 दीपक तो जलाए होंगे, 100-200 तो जलाए होंगे। कहते हैं कि भक्त ने इतना पुण्य किया होता है अपने जीवन में, इतना पुण्य किया होता है कि यमराज भी उसकी लेखनी लिखना बंद कर देते। कहते इतना हिसाब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कितना हिसाब करूं इसके पुण्य का, इतना इसने पुण्य किया अपने जीवन में, मैं मुझसे हिसाब नहीं होगा, पकड़ के फाड़ देते हैं, तुम जानो हम नहीं हिसाब कर पाएंगे इसका। तो एक रीजन ये भी होता है, कहते हैं ना जिसने एक बार राधा बोला उसका पूरा रजिस्टर फाड़ देते हैं, तो यही रीजन होता है रजिस्टर फाड़ने का। इतना पुण्य हो जाता है कि चित्रगुप्त बिचारे लिखने इतने थक जाते हैं, मैं कैसे इतना हिसाब करूं। अब देखो आप लोगों ने कितनी बार 24 घंटा यहाँ पे संकीर्तन किया होगा, 10,000 सबको 10,000 तक तपस्या करने का फल मिला। 1,00,000 साल तो हमने तपस्या ही कर ली होगी सतयुग में, और भाई जाने 10 अरब नाम, अरे बाप रे, उनके तो मत ही फिर जाती होगी, मैं कैसे इतना हिसाब करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना हिसाब, इसलिए फाड़ देते हैं पकड़ के। तो भक्त का तो हिसाब ही नहीं कर पाता कोई, इतना तो उसने पुण्य किया होता है, पग पग पे तो वो पुण्य करता है, पग पग पे उसकी हर एक चेष्टा ही पुण्य होती है। तो वो इतना तो दीपदान करता है, वो इतने अनुष्ठान, इतनी तो तुलसी से चाहिए होंगी, अनगिनत तुलसी पत्र भगवान को चढ़ा चुका होगा एक भक्त। कहते हैं जो एक तुलसी पत्र चढ़ाता है भगवान बिक जाते हैं। और हमने जाने कितनी तुलसी चढ़ाई होगी, कितनी मंजरी भगवान को चढ़ाई होगी, कितने पुष्प चढ़ाए होंगे भगवान को। जो एक बूंद जल भगवान को चढ़ाता है, उसको अनंत अनंत सागर के समान जल दान करने का फल मिल जाता है। हम कितने बूंद भगवान को जल चढ़ा चुके होंगे। तो भाई भक्त का जो हिसाब है ना, वो कोई कर ही नहीं पाता है, इसलिए भक्त का स्टोरी फाड़ दिया जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त के वत्सल, भक्तों की लाज रखते हैं भाई ठाकुर जी, जय हो। तो ये है भजन का प्रभाव, कि भजन के रस के फलस्वरूप जो हम यहाँ पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वहां पे भी सब कुछ पा लेंगे। ये है भजन के रस का प्रभाव। तो ठीक है, आज की कथा को विश्राम करते हैं, बहुत लेट हो गया है।
जो मन शिक्षा लीला है उसको हम लोग कल थोड़ी आगे करेंगे, जैसे श्री जी की इच्छा। आज तो जो है जल्दी हो गया। लगता है कल कोई सखी है, वो बेचारी पढ़ना भूल गई संग में, तो श्री जी उसके लिए कल की कथा रखवा रही हैं। खैर, बहुत अच्छी बात है। तो कल जो है आगे की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और आज कथा को ही विश्राम करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी लीला है, उसको अच्छे से समझे तो सही रहेगा। तो आप सभी के चरण प्रणाम। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करे, सभी के चरण प्रणाम। भांजिकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। मस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री जोदाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। सर्व प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो हमारी जो आज की जो कथा है वहीं विश्राम होती है। कल हम लोग मन शिक्षा लीला को आगे का श्रवण करेंगे। और हमें तो ये लगता है 42 लीला, 42 दिन तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। हमें लगता है जनवरी तक चल जाएगी पूरी लीला। फिर हम लोग जो है महोत्सव करेंगे बसंत पंचमी से। होली का रोज रोज होली के पद गाएंगे। बसंत पंचमी से महोत्सव करेंगे। और प्रिया प्रीतम की होली की लीलाओं का श्रवण करेंगे। मधुरे तो वृंदावन आनंद न ठोर। राजत नागरी नव नवल किशोर। ज्योति का जुगल रूप मंजरी रसाल। वेथ के तरी मधु माधवी गुलाल। चंपक बकुल कुल मुदित मनोज। केतकी में धनी। देखो, इसमें गुलाल की बात करी जा रही है। तो भाई गुलाल तो जब हमारे स्वामी जी के गोरे गोरे गालों पे लाल लाल गुलाब होगा, वो छवि का वर्णन हम लोग सुनेंगे। खूब होली की लीलाओं का श्रवण करेंगे। खूब आनंद आएगा बसंत पंचमी से। खैर, तब तक जो है हम लोग खूब प्रेम से 42 लीला पूर्ण करें। और आज 20 तारीख हो गई है। जल्दी लिस्ट बनाएंगे वो संकीर्तन की जो हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब हम लोग जो श्री जी को शयन करा लेते हैं। श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी, आप शयन कराएंगी क्या? बहुत लेट हो गया वैसे आज। सखी आज क्षमा करिएगा, तबीयत ठीक नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री हरिवंश देवर्षि सखी। श्री हरिवंश, आपने हैंड रेस किया था शायद। 2 मिनट राधा नाम का कीर्तन। जी जी, करते हैं, करते हैं। वैसे हम राधा नाम लेने लायक तो है नहीं, पर फिर आपके आग्रह पे करते हैं। राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा,
राधा 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 राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा। अभी आप लोगों को बताएं, अभी थोड़े समय पहले की बात है, हमने आप लोगों से कही थी ना कि हमारे जो भाव आते हैं, हम कथा में कहना ही, हम अगर 100 भाव आ रहे हैं दिन में तो 99 तो हम भूल जाते हैं, एक भाव कह पाते हैं। तो अभी आपको बताया, अभी हम कथा आरंभ होने से पहले जो है, हम जब बैठते हैं तो पुनः तिलक का रचना करते हैं। तिलक रचना करके खूब अच्छे से आचमन आदि करके फिर बैठते हैं। तिलक रचना हम जब कर रहे थे तो हमारे मन में एक ख्याल आया, आज ये सब बातें कीजिए, 10000008, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सब छोड़िए बचकानी हरकतें। तो फिर जो है, हम जब तिलक रचना कर रहे थे तो हमारे मन में एक ख्याल आया, 1 मिनट रुकिए, माइक बंद कर दे तब बोलेंगे। हाँ बंद है, ठीक है, नहीं खुला है, हाँ बंद कर दिया। तो फिर हमारे मन में ख्याल आया कि हमें राधा नाम से प्रेम कब होगा, कितना समय हमारे जीवन का निकला जा रहा है व्यर्थ, राधा नाम से प्रेम कब होगा, प्रेम हम कब करेंगे राधा नाम से प्रेम। तो जैसे हमारे मन में ये बात आई, वैसे हमारे अंदर से उत्तर आया कि जिसने राधा नाम से प्रेम कर लिया उसने ही तो प्रेम को प्राप्त कर लिया, क्योंकि राधा नाम ही तो प्रेम है। प्रेम के सिवा और है क्या इस संसार में, राधा नाम ही तो प्रेम है। तो हमने सोचा राधा नाम से प्रेम या हरिवंश नाम से प्रेम हमको जब हो जाएगा तो मतलब समझ लो हमने प्रेम को प्राप्त कर लिया। कई लोग कहते रहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं हमें राधा नाम से बड़ा प्रेम है, कहने में और होने में बहुत फर्क है भाई। जिसको राधा नाम से प्रेम हो गया उसने प्रेम को ही पा लिया, प्रेम ही उसको प्रेम से प्रेम हो गया, प्रेम ही हो गया। तो वही राधा नाम से इसको प्रेम हो गया, उसने तो प्रेम ही हो गया। जय हो, बड़ी कृपा की बात है। तो आप सबसे चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसा आशीष दीजिए कि हमको भी एक दिन श्री हरिवंश नाम से अनन्य प्रेम हो जाए, अनन्य निष्ठा हो जाए हरिवंश नाम के प्रति। आप सभी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। अगर आप लोग कृपा करें तो कर दें बालक पे, बस यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। चलिए, मेरे ख्याल से कोई जो है नहीं ले रहा है तो हमेशा जी को शेयर करवा देते हैं। हाँ सिमरन सखी, हम आपसे एक बात और कहते हैं, हमने उस दिन देखा था यूट्यूब में कोई व्यक्ति कमेंट किया था कथा में, तो हम आपसे ये कहते हैं कि कथा जो है अब ग्रुप वाले ही नहीं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे डालती हो ना, जैसे कि मन शिक्षा लीला आप डालोगी, तो मन शिक्षा लीला आप यूट्यूब पे डालो तो ज्यादा कोई मिलेगी नहीं वीडियो, क्योंकि ज्यादा लोगों ने किसी ने डाली नहीं मन शिक्षा लीला पे। तो हाँ, तो जो है मन शिक्षा लीला वो जो है बहुत कम मिलेगी आपको यूट्यूब में। ऐसी अगर आप जब डालोगी तो हम लोगों की वीडियो ऊपर आएगी, जब कुछ टाइप करेगा मन शिक्षा लीला या फिर करेगा पहली लीला, तो जो है
हम लोग की वीडियो ऊपर आएगी तो ग्रुप के अतिरिक्त भी और लोग उसे देखते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप उस वीडियो की कमेंटिंग ऑफ कर दीजिए। जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका कमेंटिंग ऑफ कर दीजिए। इससे कोई व्यक्ति कोई अनुचित कमेंट ना कर पाए। हम अनुचित कमेंट से डरते नहीं हैं, पर बात ये है ना कि फिर वो क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कथा में कि एकादशी मत रखो, फिर कोई वहाँ पे डिबेट करने लगे, एकादशी तुम साजिया हो। हम तो है साजिया। तो भैया हम एकादशी नहीं रखते। तो भाई कोई साजिया आइया वाला ना आ जाए, इसलिए भैया बात आप जो है बंद कर दीजिए कमेंट बॉक्स। हम नहीं चाहते कोई और कंट्रोवर्सी पढ़ना, एक बार पढ़ चुके हैं। जी जी अभी भैया आप सेवा ले लीजिए शेयर। जी जी को शेयर की ना। रिवेंज अभी भैया नहीं होंगे। जी जी सखी ले लीजिए शेरवंश। जी शेयर। जय शिखारी। अखियों में नींद भर आई किशोरी जो की